हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो नंबर 30 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अपनी पिछली जो क्लास थी उसका रिव्यू लेंगे। तो हमारी पिछली क्लास में हमने बताया था लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। मशीन यानी कि हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को समझती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज में हमारी एक लैंग्वेज और है कंपाइलर। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने के लिए हमें कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के लिए उसके लॉजिक पर ध्यान दें या कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा जो प्रोग्राम है या जो प्रोग्रामर है उसको हमें इंग्लिश के वर्ड यूज करने की सुविधा मिलने लगी, प्लस जो सिंबल्स हैं उनको भी वहां पर हम यूज कर सकते थे। जो लो लेवल लैंग्वेज थी उनमें हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे। हाई लेवल लैंग्वेज को हम हाई लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहें। प्रोग्रामर कोई भी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है तो वो सारे इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हैं। हाई लेवल प्रोग्राम को हम पर्टिकुलर किसी एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रोग्राम को हम बनाते हैं। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम हमने लिखा है बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रोग्राम कहलाया जाएगा क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है। और अगर मान लीजिए उसी प्रोग्राम को हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा करने के लिए यूज करें तो वो प्रोग्राम वहां काम नहीं करेगा, या उस प्रोग्राम को हम साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज करें तो वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए या कैलकुलेशंस के लिए हमें दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि फोर्ट्रॉन, कोवाल, बेसिक, पास्कल, TL1, RPG, एल्गोल, APL, ADA, LISP, SN, ओवोल, C++, जावा। तो हाई लेवल लैंग्वेज की ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी शुरू से और बीच बीच में ये लैंग्वेज डेवलप होती गई हैं और आज की डेट में हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जैसे C है, C++ है, जावा है। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होती हैं आजकल की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। तो इन सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के होने के बावजूद इन लैंग्वेज की या हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और एडवांटेजेस भी हैं। तो यहाँ पर हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में ही बात कर लेते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस की एक एडवांटेज है कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये मशीन जो हमारी कंप्यूटर मशीन है उसके लिए हमें अलग अलग मशीन के लिए कोई अलग अलग प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमारे पास जो हमारा कंपाइलर है वो हमारे उस प्रोग्राम को, जो हमने प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनाया है, उस प्रोग्राम को जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और उसको कंपाइलर के द्वारा हम उस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सोर्स कोड जो है वो हमारा इनपुट है। उसी तरीके से जो हमारा मशीन लैंग्वेज में जो हमारा प्रोग्राम आया है जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कह रहे हैं वो हमारा आउटपुट है, जो कि हमारे कंपाइलर के द्वारा हमें मिलता है। यानी कि हमने जो सोर्स कोड में कोई प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में बनाया वो हमारा सोर्स कोड हो गया और उसको हमने कंपाइलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड बन गया। तो हमारा जो सोर्स कोड है, तो कंपाइलर हमारा वन टू मैनी ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। हमारा ये कोड जो आया है सोर्स से ऑब्जेक्ट पर, यानी कि ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जिसे हम सोर्स कोड कह रहे हैं उसका इनपुट हमने कंपाइलर में दिया, कंपाइलर ने हमें आउटपुट दिया, वो क्या था? मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम, उसको हमने ऑब्जेक्ट कोड बोला। तो जो सोर्स कोड है हमारा वो वन टू मैनी ट्रांसलेटर, हमारा कंपाइलर इसको
ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। वन टू मैनी से यहाँ पर हमारा मतलब है कि हमारा जो कंपाइलर है वो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि हमारा लो लेवल लैंग्वेज में असेंबलर था वो क्या करता था, वो 1 to 1 सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में 1 by 1 ट्रांसलेट करता था, जबकि हमारा कंपाइलर 1 to many एक ही बार में हमारा पूरा कोड ट्रांसलेट कर देता है और वो ऑब्जेक्ट कोड हमारा कहलाया जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट कोड को हमारा जो कंप्यूटर है चूंकि 10 जानता है, तो ऑब्जेक्ट कोड जो हमारा आया वो मशीन लैंग्वेज में आया, तो हमारी मशीन इस कोड को पढ़कर उसका जो डिजायर्ड आउटपुट है जो उस प्रोग्राम में लिखा है उसको दे देती है। तो यहाँ पर हमारा जो सोर्स कोड है और जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो सेम वही कोड है, सिर्फ उसका स्टेज चेंज हो गई है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में चेंज हुआ है, बाकी हमारा प्रोग्राम वही का वही होता है। जो इंस्ट्रक्शन इसमें लगे हैं कंपाइलर ने उन्हीं इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करके दे दिया है। हमारी दूसरी एडवांटेज हम लेके चलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, इजी टू यूज, यानी कि हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, आसानी से हम लिख सकते हैं। तो जो हमारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें हमारे जो सिंटैक्स होते हैं या उसको लिखने का जो तरीका होता है वो नॉर्मल हमारे इंग्लिश की तरह ही होता है। जैसे हमें वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, फॉर लूप का इस्तेमाल करना है, कोई इंटीजर लेना है, कोई कैरेक्टर टाइप की हमें कोई वैल्यू लेनी है, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे अंग्रेजी के ऐसे वर्ड हैं जनरली यूज करते हैं हम और हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा आसानी से लिखा जाता है प्रोग्राम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में। हम तीसरी इसकी एडवांटेज लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारी जो एरर्स हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम 100011110 की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर एरर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, जबकि अगर हम अपने किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारी एरर्स जो हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं। अगर हमारा जो सिंटैक्स है यानी कि जो हमारा लिखने का तरीका बताया गया है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कि किस तरीके से क्या लिखना है, अगर उस तरीके से हम लिख रहे हैं तो हमारी एरर्स नहीं आएंगी। चौथी जो हमारी एडवांटेज हमें जो मिल रही है वो ये है कि इसके प्रोग्राम बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम लगती है कंपैरेटिवली लो लेवल लैंग्वेज में हम कोई अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो इस हमारे पैसे भी बचने लगे। हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कम पड़ती है कि हम जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको हमें पढ़ने में, उसको बनाने में, उसको हमें दोबारा से कभी हमें उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें हमें काफी सुविधा हो गई है, क्योंकि हम उसको आसानी से चेक कर देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कहाँ पर चेंज होना है या हमारे प्रोग्राम में हमें कहाँ पर कुछ ऐड करना है। तो इजी डॉक्यूमेंटेशन जो है या उस प्रोग्राम को हैंडल करने में हमें आसानी हो गई है। 6 नंबर की एडवांटेज जो है हमारी वो ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम को देखकर पता लग जाएगा कि हमारा प्रोग्राम किस पर्पस से लिखा गया है और इसमें हमें क्या क्या आउटपुट लेना है, ये भी हम आसानी से देखकर बता सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज 100% नहीं हो सकती, उसी तरीके से हमारे इस हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो हम एक आध डिसएडवांटेज यहाँ पर देखते हैं। एक बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये प्रोग्राम रन करने में टाइम लेती है। कहने का मतलब कि हमें पहले तो प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसको हमें कंपाइल करना पड़ता है और फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें मिलता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग चालू करता है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज में हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और हमें उसका आउटपुट तुरंत ही मिल जाता है। हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको स्टोरेज ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा कंपाइलर भी कहीं पर सेव होता है, तभी हम जाकर उस प्रोग्राम को जो हमारा सोर्स कोड है कंपाइल करा पाते हैं और फिर उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डेवलप होता है, उस प्रोग्राम को भी हमें
मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है मशीन लैंग्वेज में, जो एग्जीक्यूशन होता है तब जाकर हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर हमें स्टोरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती है कंपैरेटिवली लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे होने पर। तो अगली इसकी डिसएडवांटेज हाई लेवल लैंग्वेज की ये है कि लो लेवल लैंग्वेज में हमें कई सारे स्पेशल ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हमें हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं मिलते हैं। जैसे कि हम देते हैं कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमारी लो लेवल लैंग्वेज में काफ़ी सारी हमें एडवांटेज मिलती हैं, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में हम हार्डवेयर को कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किल होती है हाई लेवल लैंग्वेज की, कि हम डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज पर हमारी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप हमें कमेंट करते रहिए, और हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर क्या होता है, और हम अपनी अगली वीडियो में ये भी बताएंगे एक एक कर कि फोरट्रॉन, कोबाल और ये जितनी सारी लैंग्वेज हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अगली वीडियो में देंगे। तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।